हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कार्तिक मास शुरू हो चुका है और मैं सब लोगों को कार्तिक मास की बधाई देना चाहती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल डेली उपाय में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा और सेवा कैसे करनी चाहिए, सुबह और शाम को पूजा के क्या नियम होते हैं और कौन से मंत्र का आपको जाप करना है, किस तरह से व्रत की कथा की जाती है और आरती हमें कैसी करनी चाहिए। इन सभी बातों को समझने के लिए आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि जो कार्तिक मास है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। अब इस कार्तिक मास का महत्व क्यों माना जाता है? कहा जाता है कि जो विष्णु भगवान है वो अपनी योग निद्रा से इस कार्तिक मास के दौरान जागते हैं, इसीलिए इस कार्तिक मास का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। इस कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और साथ ही तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान की और तुलसी की पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इससे भगवान हरि विष्णु ही केवल प्रसन्न नहीं होते, अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते हैं, साथ ही साथ लक्ष्मी माता भी हमारे घर में वास करती हैं। अगर इससे हम डेली ही कार्तिक मास में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करते हैं तो अकाल मृत्यु का जो भय है वो दूर हो जाता है। किसी घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। और किसी के विवाह में अगर देरी आ रही है, कोई भी कुंवारा लड़का है या कुंवारी कन्या है, तो इस कार्तिक मास के दौरान अगर आप विष्णु भगवान और तुलसी माता के सामने पूजा पाठ करते हैं, दीपदान करते हैं, तो वो उस देरी की समस्या भी आप दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके वैवाहिक जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत ही तनाव है, तो वो सारे तनाव भी आपके वैवाहिक जीवन से दूर हो जाते हैं और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बन जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ फ़ायदे हैं अगर हम कार्तिक मास में भगवान हरि विष्णु और तुलसी माता की पूजा करते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी माता को किस तरह से पूजा जाता है और क्या क्या किया जाना चाहिए कार्तिक मास में, जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। दोस्तों, तुलसी माता को आप कार्तिक मास में प्रतिदिन वैसे आप जल का तो उनको अभिषेक करवाती ही हैं, जल उनको अर्पित करती ही हैं, लेकिन अगर कार्तिक मास में आप उनको रोज़ाना जल अर्पित करती हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आप कच्चा दूध भी उन्हें अर्पित कर सकती हैं कार्तिक मास के दौरान। शाम के समय आप उनको देसी घी का जो दिया है उनके सामने जलाएं या तिल के तेल का दिया भी जला सकती हैं, लेकिन शाम के समय जलाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। स्नान आदि करने के बाद ही आपको ये दीपदान तुलसी माता के सामने करना है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप अपने घर में अगर कार्तिक मास के दौरान ही तुलसी का पौधा लाती हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में अगर आप तुलसी का पौधा किसी को दान भी करें तो भी इसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य लगता है। और अगर आपके घर में रखा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है या फिर उस पर बहुत ही ज़्यादा मंजरी आ गई है तो एक बार उसको काट देना, या फिर आप हाथ से भी मंजरी हटा सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पौधे में ज़्यादा मंजरी भी नहीं रखनी चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। अगर सूख गया है तो आप नया पौधा ला सकती हैं। कार्तिक मास बहुत ही शुभ समय माना जाता है नया पौधा लाने के लिए घर में तुलसी माता का। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो तुलसी पूजा की विधि जो मैंने आपको बताई है किस तरह से पूजा करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो तुलसी पौधे के साथ बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये गलतियाँ करते ही हैं, इसीलिए मैं आपको ये गलतियाँ बताने वाली हूँ कि ये आप ना करें, ना तो कार्तिक मास के दौरान और कार्तिक मास बीत जाने के बाद भी। जो लोग अपने घरों में तुलसी पौधा रखे हुए ही हैं और हर दिन प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं, लेकिन फिर भी गलतियां करते हैं, उन छोटी छोटी गलतियों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जान लेना, आप उनको जान लें। तो दोस्तों, कई लोगों को मैंने देखा है कि उनके घरों में तुलसी का पौधा होता है तो उसमें वो साथ में उनके साथ शिवलिंग रख देते हैं
और कई बार अन्य मूर्तियाँ भी रख देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको शिवलिंग नहीं रखने हैं, आप उनके साथ शालिग्राम रख सकती हैं। शालिग्राम और शिवलिंग के जो विग्रह होते हैं उनमें अंतर होता है। तो शिवलिंग आप नहीं रखेंगी, ना ही कोई अन्य मूर्ति रखेंगी, आप सिर्फ शालिग्राम तुलसी पौधे के साथ रख सकती हैं। अन्य कोई विग्रह, अन्य कोई मूर्ति, शिवलिंग आपको तुलसी पौधे के साथ नहीं रखना है। और कई लोग दोस्तों मैंने देखा है कि तुलसी पौधे के साथ ही शमी का पौधा लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुलसी पौधे के साथ कभी भी कांटेदार पौधा नहीं लगाया जाता है, ना ही शमी का पौधा लगाया जाता है। तो दोस्तों ना तो आप कोई कांटेदार पौधा लगाएंगी, ना ही शमी का पौधा तुलसी के पौधे के साथ बिल्कुल नहीं लगाना है। और कभी भी आप अपने घर में जब तुलसी लगा रही हैं, तुलसी का पौधा रखा है, तो उसे खुले आंगन में लगाना है। उत्तर दिशा हो तो बहुत अच्छा है, या ईशान कोण में। तो खुले आंगन में, उत्तर दिशा में और ईशान कोण में ही आप तुलसी का पौधा रखें। और तुलसी का स्थान हमेशा बाकी पौधों से और ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। अगर तो आपके घर में जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रही हैं, इस तरह सा रखने के लिए कोई आपके पास पॉट है, फ्लावर पॉट है, तो मार्केट से मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो उसे, तुलसी पौधे के गमले को आप इस तरह से रखें कि वो बाकी पौधों से, उसका जो स्थान है वो ऊपर होना चाहिए, ज़मीन पे नहीं रखना है डायरेक्ट। और जब आप उन्हें खड़ा करके, जब आप खड़े होते हैं और उन्हें जल अर्पित कर रहे होते हैं, तो उनका जो स्थान है आपके स्थान से हमेशा ऊपर होना चाहिए। इसीलिए तुलसी के पौधे को कभी भी ज़मीन पर डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, क्योंकि तुलसी बहुत ही पूजनीय है। इसके अलावा कभी भी पीरियड्स में आपको तुलसी के पौधे के सामने ना तो दीपदान करना है, ना ही तुलसी के पौधे में जल को अर्पित करना है। ये गलती आपको दोस्तों कभी नहीं करनी है। अगर आपके पीरियड्स हैं तो आप अपनी जगह पर किसी और से, अपने घर के किसी और सदस्य से दीपदान करवा सकती हैं और जल अर्पित करवा सकती हैं, लेकिन इस दौरान आपको खुद को बिल्कुल नहीं करना है। कार्तिक मास के दौरान आप तुलसी के पौधे को सिंदूर भी ना चढ़ाएं। हाँ, जिस दिन तुलसी मतलब कार्तिक एकादशी होती है, कार्तिक मास की जो एकादशी तिथि होती है, उस दिन इनका विवाह किया जाता है। शालिग्राम मतलब जो विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, उस दिन आप इनको सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं, इनके विवाह वाले दिन। इसके अलावा आप एकादशी हो, रविवार का दिन हो, या फिर कोई ग्रहण का दिन हो, जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, उस दिन आपको बिल्कुल भी तुलसी को छूना नहीं है, ना ही तुलसी के पत्ते को तोड़ना है। दीपदान आप कर सकती हैं, लेकिन उसे छूना तो, तोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं दोबारा बता देती हूँ, एकादशी के दिन, रविवार के दिन, और जिस दिन कोई ग्रहण लगा हो। कार्तिक मास के दौरान भी 2 ग्रहण आने वाले हैं, तो उन 2 दिनों में आपको तुलसी पत्र को ना तो छूना है, ना तोड़ना है, सिर्फ उनके सामने दीपदान कर सकती हैं। तुलसी पौधे में जब भी आप दीपदान करें या जल को अर्पित करें, उससे पहले आप स्नान आप कर लें, साफ़ सुथरे होने चाहिए। स्नान आदि करने के बाद को ही आपको जल अर्पित करना है और आपको दीपदान करना है। दीपदान जैसे मैं बता चुकी हूँ कि देसी घी से ही करें, या फिर तिल का तेल आप यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद धूप बत्ती, फूल अर्पित करें, या फिर उस समय कोई भी मौसमी फल चल रहा हो, शक्कर, बताशे, ये सब आदि आप अर्पित कर सकती हैं। इसके अलावा दोपहर के बाद आप तुलसी पत्र ना तोड़ें। अगर कोशिश करें दोपहर तक ही, अगर आपको तुलसी पत्र ठाकुर जी पर, विष्णु जी पर, कृष्ण जी पर चढ़ाने के लिए चाहिए, तो दोपहर तक ही तोड़ लें। दोपहर के समय के बाद आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। और तुलसी पत्र तोड़ते समय आपको उसको क्या करना है, नोच के नहीं तोड़ना है, ना ही नाखून उस पर मतलब चुभोने हैं, नाखूनों से नहीं तोड़ना है। आराम से उंगलियों से तोड़ें और बहुत ही प्यार से तोड़ना है, खींचना नहीं है हल्के हाथों से। और तोड़ने से पहले आपको क्षमा याचना कर लेनी है। इन छोटी छोटी बातों का दोस्तों बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप कार्तिक मास में तुलसी के सामने दीपदान करें या फिर उनकी पूजा करें, तो उस समय आपको विशेष मंत्र का जाप करना है। वो विशेष मंत्र क्या है? ओम सुभद्राय नमः। जी हाँ, ओम सुभद्राय नमः, ये मंत्र की स्तुति करते हुए आपने तुलसी माता के सामने दीपदान करना है और जल को अर्पित करना है।
शाम के समय में करेंगी तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर नहीं कर पा रही हैं तो सुबह भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दीपदान करते समय दोस्तों, एक तो दीप को आप आसन ज़रूर दें। जहाँ भी दिया जलाएं उसे डायरेक्ट ना रखें, उसके नीचे आसन ज़रूर रखें, दिए के नीचे। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि दिए का आसन कैसे लगाया जाता है। दोस्तों, आप थोड़े से चावल लें, जिसे अक्षत भी कहा जाता है, थोड़े से चावल रखें और उसके ऊपर आपको दिया जलाना है, मतलब दीपदान करना है। इसीलिए दीप को हमें आसन अवश्य देना चाहिए जब भी हम कार्तिक मास में तुलसी पौधे के सामने दिया जलाते हैं। और कई मैंने देखा है लेडीज़ बाल खुले रखती हैं। जब भी आप तुलसी के सामने पूजा कर रही हैं, दीपदान कर रही हैं, आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए, बालों को बांध लेना चाहिए। ये शुभ नहीं माना जाता। और कई स्त्रियां सर ढकती नहीं हैं, बाल भी खुले रहते हैं। तो नहीं दोस्तों, बाल भी आपको बांधने हैं और सर भी आपका चुन्नी से, मतलब जो भी आपके साड़ी के पल्लू से ढका होना चाहिए। इस तरह से तुलसी माता का आदर करते हुए आपको उनके सामने दीपदान करना है। दीपदान करने के पश्चात, जल अर्पित करने के पश्चात आपको तुलसी पौधे के आसपास 3 बार परिक्रमा कर लेनी है। पर अगर आपका पौधा ऐसी जगह पर रखा है कि आप परिक्रमा नहीं कर सकती, तो आप जिस स्थान पर खड़ी हैं उसी जगह पर 3 बार घूम लें और इस तरह से भी आप परिक्रमा कर सकती हैं। और कई बार दोस्तों लोग करते हैं कि अगर घर में 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य जल का लोटा भर के तुलसी माता के पौधे में अर्पित करते हैं। पर दोस्तों, अगर इतना पानी आप डालेंगे लोटा भर के डेली 5 के 5 सदस्य, तो जो तुलसी की जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं और तुलसी का पौधा सूख जाता है, मर जाता है। तो दोस्तों, इतना जल भी हमें तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। हाँ, ये करें कि आप अपने घर के सदस्यों में से कोई एक सदस्य जल का लोटा अर्पित कर दे पूरा, पर बाकी सदस्य बस 1-2 बूंद ही करें। इससे भी आपको पूरा ही फल मिलता है। पूरा लोटा ना चढ़ाएं, बस कुछ बूंद डालें। ज़्यादा जल चढ़ाने से उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं। और दोस्तों, कई लोग मैंने देखा है कि चुन्नी चढ़ा देते हैं जब तुलसी विवाह के समय, तो सारा साल वो चुन्नी बदलते ही नहीं है। चाहे वो चुन्नी का रंग चला जाए या फिर कट फट जाए, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि चुन्नी का रंग चला गया है, कट फट गई है, तो आपको क्या करना है, चुन्नी को बदलते रहना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है जो एक बार चुन्नी चढ़ा दी है कि उसे बदलना नहीं है, चुन्नी को आप बदल दें। कार्तिक मास के दौरान आप जब भी दीपदान करें तुलसी माता के सामने, तो तुलसी माता की कथा रोज़ करें। वो तुलसी माता की कथा मैं आपको वीडियो में मेंशन कर दूँगी। और इसके अलावा आपको तुलसी चालीसा भी पढ़नी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी वैसे नहीं है, तुलसी का पौधा नहीं है, वैसे तो मैं कहूँगी कोशिश करें कार्तिक मास के अंदर ही तुलसी पौधा ले आएँ। शुभ समय है और शुभ चीज़ ही आपके सामने घर में आ रही है। मतलब तुलसी से पूजनीय ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अगर नहीं है फिर भी तो आपको क्या करना है, अपने आसपास अगर किसी के घर में तुलसी का पौधा रखा है तो वहाँ जा सकती हैं, वहाँ पर भी दीपदान कर सकती हैं और उनको जल अर्पित कर सकती हैं। खुद के घर में हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है दोस्तों तो आप ज़रूर लेकर आएँ। इसके अलावा दूसरे के घर में जाकर आप दीपदान कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या है कि आप खुद नहीं कर सकती, कोई पीरियड्स की समस्या है, बीमार है, तो आप अपने घर के किसी दूसरे सदस्य से भी दीपदान करवा सकती हैं।